आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो एवरीवन, हमारा प्रश्न दिया हुआ है यौगिक एस अनुसूत्र जो है C5H8O कमरे के ताप पर ल्यूकास अभिकर्मक के साथ सुगमता से क्रिया नहीं करता, ठीक है, परंतु अमोनियम सिल्वर नाइट्रेट के साथ अपक्षेप देता है। X के 0.42 ग्राम STP पर MEMG मेथा यानी कि ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है MEMGBr की अधिकता से Mg ये होता है RMgX, ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है की अधिकता के साथ CH4 के 224 मिमी देते हैं। X को PT उत्प्रेरक की उपस्थिति में H2 के साथ अभिकृत कराने पर HI की अधिकता के साथ उबालने पर पेंटेन प्राप्त होता है। इसमें से होने वाली अभिक्रियाओं को लिखित तथा X की संरचना भी याद कीजिए। देखो क्या है, कोई यौगिक X है, ठीक है, कोई यौगिक क्या है X, ठीक है, जिसका फॉर्मूला दिया हुआ है C5H8O, ठीक है। अब बोल रहा है कि ये X का अगर कमरे के ताप पर सुगमता से अभिक्रिया करवाया गया, ल्यूकास अभिकर्मक से अभिक्रिया करवाया गया, तो ये ल्यूकास अभिकर्मक, तो ये अभिक्रिया नहीं करता है, ठीक है, रिएक्शन नहीं होता यहाँ पर, ठीक है, कुछ भी नहीं होता। फिर ये कोई यौगिक X है, इसका रिएक्शन किसमें करवाया जा रहा है, अमोनियम सिल्वर नाइट्रेट के साथ अपक्षेप देता है। तो अमोनियम सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है, अमोनियम सिल्वर नाइट्रेट, तो ये क्या होगा, यहाँ पर ये क्या देगा, अवक्षेप देगा, ठीक है, अवक्षेप देगा। और फिर यौगिक X का अगर रिएक्शन किसके प्रेजेंस में कराएंगे, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से मेथाइल MgBr, इसके प्रेजेंस में रिएक्शन करवाएंगे तो ये CH4 दे रहा है। फिर यौगिक X लिया जा रहा है और ये X जो होगा ना, ये PT की उत्प्रेरक की उपस्थिति में H2 के साथ अभिकृत हो जाता है, ठीक है। तो H2 और PT की उपस्थिति में जब ये अभिकृत होता है, ठीक है, HI की अधिकता में उबाला जाता है, HI की अधिकता रहती है और इसको उबाला जाता है, तो क्या होता है, ये रिएक्शन करने के बाद क्या होता है, N पेंटेन, नॉर्मल पेंटेन बनाता है, पेंटेन, ठीक है, N पेंटेन बनाता है। N पेंटेन क्या हो गया, CH3 CH2 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 CH2, माफ कीजिएगा CH3, ये N पेंटेन हो गया। तो अब हम लोग को पता करना है कि ये यौगिक X क्या है, ठीक है। तो यौगिक X जो हो रहा है, देखो H2 और PT की उपस्थिति में ये उबालने पर N पेंटेड देता है, तो यहाँ मतलब ये हो गया कि ये सीधी श्रृंखला में हम लोग को जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, उसका रिडक्शन हुआ है, मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, X का रिडक्शन हुआ है तभी ये स्थिति में पहुंचा है। तो ये जरूर डबल बॉन्ड में होगा या ट्रिपल बॉन्ड में होगा, जिसका H2 की उपस्थिति में रिडक्शन कराया गया, तो ये नॉर्मल रेखा में ये बन गया। तो यौगिक X अब देखो क्या कर रहा है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से जब अभिक्रिया करता है तो ये मीथेन दे रहा है, ठीक है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से अभिक्रिया करके ये मीथेन दे रहा है। तो इसका मतलब यहाँ कि ये X में अम्लीय हाइड्रोजन परमाणु उपस्थिति है, अम्लीय हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित है। और अगर ये X अमोनिया में AgNO3 के साथ रिएक्शन करता है तो ये क्या दे रहा है, एक अवक्षेप दे रहा है। तो इसका मतलब है कि इसमें अम्लीय हाइड्रोजन एल्काइन के रूप में उपस्थित होंगे, तभी ये अवक्षेप देगा, ठीक है। इसमें क्या होता है, अम्लीय हाइड्रोजन एल्काइन के रूप में उपस्थित होंगे, एल्काइन, तो एल्काइन के रूप में अगर उपस्थित होंगे तभी ये अवक्षेप दे पाएगा, ठीक है। तो ये कोई ना कोई एल्काइन ग्रुप है, X जो है वो क्या है, एल्काइन ग्रुप है। और एल्काइन ग्रुप क्या होता है, ल्यूकास अभिक्रिया नहीं करता, एल्काइन ल्यूकास अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया नहीं करता, अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया नहीं करता, खास करके कमरे के ताप पर, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे कोई ना कोई एल्काइन है और यहाँ से ये बात स्पष्ट है कि ये 5 कार्बन का कोई ना कोई एल्काइन है, ठीक है।
तो ये 5 कार्बन का कोई ना कोई एल्काइन है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं CH ट्रिपल बॉन्ड C CH2 CH2OH। ये हो गया हमारा सूत्र, ये C5H8O C5 1 2 3 4, अच्छा 4 ही हुआ। तो इसको एक और कार्बन यहाँ पे ऐड कर लेते हैं, यहाँ पर CH2OH, इस तरह से ये C5H8 हो गया, 1 2 3 4 5 5 2 7 1 8, C5H8O ये हमारा हो गया C5H8O। और इसमें जो रिएक्शन होगा वो पहला तो रिएक्शन हो नहीं रहा, दूसरा रिएक्शन अगर AgNO3 और NH4OH के प्रेजेंस में कराते हैं अमोनिया में, ये NH4OH के साथ रहता है, ये अमोनियम जो रहता है ना ये NH4OH के साथ रहता है। तो ये रिएक्शन करने के फलस्वरूप क्या करता है, ये रिएक्शन करने के फलस्वरूप क्या होता है, यहाँ जो CH ट्रिपल बॉन्ड C CH2OH ये अगर अमोनिया में रिएक्शन करेगा AgNO3 के साथ, तो ये AgNO3 और NH4OH ये इसके साथ रिएक्शन करता है। तो ये रिएक्शन करने के फलस्वरूप क्या बनाता है, AgC ट्रिपल बॉन्ड C CH2OH। तो ये इस तरह से Ag को जोड़ लेता है और यहाँ से हाइड्रोजन को हटा देता है। दूसरा अगर रिएक्शन अगर करवाएं, ठीक है, तो दूसरा अगर रिएक्शन करवाएं इसका किसके साथ, तो CH ट्रिपल बॉन्ड C CH2OH, ठीक है, इसका रिएक्शन फिर से करवाते हैं किसके प्रेजेंस में, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के प्रेजेंस में, MEmgBr इसके प्रेजेंस में जब रिएक्शन कराते हैं तो ये क्या होता है कि रिएक्ट करता है और साथ में बनाता है BrMgC ट्रिपल बॉन्ड C CH2 और O और इधर भी जुड़ेगा MgBr, ठीक है, यहाँ पर 2 और यहाँ पे क्या होगा 2CH4 बन जाता है। और आखिरी रिएक्शन अगर हम लोग देखें तो आखिरी रिएक्शन जो होता है हम लोग का क्या होता है, ये हो जाता है CH ट्रिपल बॉन्ड C CH2OH, ठीक है, ये रिएक्शन करता है और Pt के प्रेजेंस में HI की अधिकता में, ठीक है। तो यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक करता है, बॉन्ड जैसे ही ब्रेक करेगा तो ये 2 बार रिएक्शन हो जाएगा, ये हो जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2OH, अगेन ये फिर से रिएक्शन करेगा तो वो वापस से क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा CH3CH2 और CH2OH। अगेन ये क्या होता है, HI की उपस्थिति रहती है ना यहाँ पर, तो यहाँ पर अल्कोहल ग्रुप यहाँ से टूटेगा, ठीक है, और बदले में क्या होता है यहाँ से CH3 जाता है, तो ये बन जाएगा CH2 यहाँ CH2 और ये हो जाएगा CH3, यहाँ से ये ब्रेक कर जाता है, बदले में हाइड्रोजन आता है, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर ये रिएक्ट करता है और ये पेंटेन बन जाता है, नॉर्मल पेंटेन। तो हमारा जो X है वो क्या हो गया, X हमारा बन जाता है CH ट्रिपल बॉन्ड C CH2 एंड CH2OH, यही हमारा X है। आशा है कि आपको समझ में आया होगा। दैट्स ऑल। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट IIT JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।